हरे कृष्ण दोस्तों। तो आज था हमारा वीक 6 का वर्कआउट 1। आउट ऑफ 9 वीक्स हम वीक 6 पे पहुंच चुके हैं फाइनली। एक्साइटिंग होते जा रहा है वर्कआउट, क्योंकि फाइनली वी आर गेटिंग बैक टू आर 90% ऑफ द वेट जो वी यूज टू लेफ्ट बिफोर। पहले मैं मोस्टली अराउंड 95 टू 105% ट्रेन करता था हमेशा एवरी वीक, जो कि बहुत स्ट्रेसफुल और ज़्यादा टोल लेता था बॉडी पे। तो अब ये पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम हम जब फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमें उस चीज़ पे डिसिप्लिन रखना सिखाता है कि इनिशियल वीक्स यू नीड टू ट्रेन फ्रॉम 70 75 80 85% एवरी वीक। मैक्सिमम 85 90 92.5 तक ट्रेन करो वीक बाय वीक। और 100% पे कोई एक पीक वीक में, या एक दो पीक वीक में ट्रेन करो 100 105% पे। तो ये डिसिप्लिन इस वर्कआउट से आ रहा है। और फटाफट आज हम अ, थोड़ी छोटी एडवाइस वीडियो के शुरू में रखते हैं, क्योंकि आई डोंट नो इफ एंड तक सब अभी देख रहे हैं कि नहीं वीडियोस। तो वन थिंग आई वुड से इज़ कि जैसे जैसे अपनी वर्कआउट्स की इंटेंसिटी एवरी वीक बढ़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि हर वीक हम सेट्स बढ़ा रहे हैं, रेप्स बढ़ा रहे हैं, या वेट बढ़ा रहे हैं, कुछ भी, तो वैसे वैसे वर्कआउट का डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ते जाता है। तो सेम थिंग अप्लाइज विद इन द जिम, आउटसाइड द जिम, या जहाँ पे भी लाइफ में, करियर में, स्टडीज़ में, जिम में, कहीं भी तुम अप्लाई करो ये चीज़, कि जैसे जैसे तुम स्ट्रोंगर होते जाते हो, तुम ज़्यादा नॉलेजेबल, या बेसिकली स्ट्रोंगर होते जाते हो फिजिकली एंड मेंटली, उतना लाइफ का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाता है। अपने को लगता है कि हम ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे तो लाइफ इजी मोड पे आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जैसे 11th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, तो अपग्रेड नहीं होता है, वो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है बस। सेम थिंग होता है एवरी वीक, हम स्ट्रोंगर तो होते हैं बट डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है। सेम थिंग गोज़ विद लाइफ के, करियर में या जो भी है। जैसे जैसे तुम जितना आगे बढ़ते हो लाइफ में, उतना डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है। तो ये मत सोचना कि यार इतना मेहनत करने के बाद भी सब दिक्कतें क्यों आ रही है लाइफ में, या मुश्किल क्यों हो रहा है। मुश्किल इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम स्ट्रोंगर हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि मुश्किल हो रहा है और तुम कमज़ोर हो रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना लाइफ में, कि डू नॉट प्रे फॉर एन ईजी लाइफ, प्रे फॉर द स्ट्रेंथ जो तुम्हें डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस करने की ताकत दे और हिम्मत दे। कभी गिव अप नहीं करना, कितना भी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, भगवान का नाम लो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर एकदम डिफ़िकल्ट ही रहेगा अपना। धीरे धीरे एक फेज़ होता है, हर चीज़ का एक फेज़ होता है। जैसे दिन होता है तो रात होती है, वैसे ही जितना भी डिफ़िकल्ट लंबा फेज़ हो तुम्हारा, बट इवेंचुअली you'll get used to it, you'll get stronger, you'll have the power to control it and not get bothered by it. तो फटाफट वीडियो में वर्कआउट देख लेते हैं आज अपना। वीक 6 वर्कआउट 1, डे आई गेस 16, या आउट ऑफ 27। तो लास्ट के 3 4 वीक बचे हैं। आज था प्राइमरी स्क्वाट, सेकेंडरी बेंच एंड बारबेल रोज। तो आज हम फाइनली 90% पे पहुंच चुके हैं। 90% किया हमने बहुत टाइम बाद। ओवर 200 kgs विच इज़ 450 पाउंड इज़ लाइक 204 kg आई गेस, या टू, हाँ समथिंग अराउंड दैट। तो ओवर 200 kgs हमने वीक 6 में किया आके। इसके पहले मैं यूजुअली एवरी वीक ट्राई कर रहा था ओवर 200 kgs जाने का, जिससे काफ़ी नर्वस सिस्टम डाउन हो रहा था। तो एक पीरियड आ गया था, प्लेटो हो गया था। तो ये चीज़ तुम्हें सिखाती है कि प्लेट्यू कैसे नहीं होना है, मतलब एक जगह कैसे स्टक नहीं होना है। तो फाइनली अच्छा लगा। उसके बाद 14 सेट्स थे आज स्क्वाट्स के, डेडली। उसके बाद 10 सेट्स ऑफ बेंच, एवरी सेट वाज 5 5 5 5 रेप्स। उसके बाद 3 सेट बारबेल रोस। तो मैं वीडियो के साथ ही एक्सप्लेन करता हूँ फटाफट कि आज का वर्कआउट कैसा था। लेट्स सी। तो पहले वार्म अप करा स्क्वाट्स का 250 पाउंड्स इजी, नथिंग डिफिकल्ट इन दैट। फिर उसके बाद 300 पाउंड, 350 पाउंड, 400 पाउंड, 410 के 2 सेट्स करे। जैसे जैसे वीक बढ़ते जाता है, यहाँ सेट्स बढ़ते जा रहे हैं और वेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो वही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि पहले 4 वीक में एवरी वीक, जैसे 12 सेट था फर्स्ट वीक, सेकंड सेट वीक 14 सेट था, 15 16 सेट ऐसे। और चौथे वीक के बाद वापस रिपीट साइकिल आता है, फिफ्थ वीक, जो जब तुम्हारा वेट, बेस वेट बढ़ जाता है और फिर सेम साइकिल होता है। तो ये था 435 का दो दो रेप्स। ये था आज का टॉप सेट,
जो कि एकदम बढ़िया गया है। ये होता है कि जब तुम हमेशा 100% पे ट्रेन करते हो ना, तो तुम्हारे फॉर्म, स्पीड और सब चीज, स्टेबिलिटी, हर चीज़ पे चीट होता है। तो ये वर्कआउट रूटीन फॉलो करने से वो तीनों चीज़ पे फोकस कर पाया है, क्योंकि वी आर ट्रेनिंग एट लेसर वॉल्यूम। तो हमारा स्पीड, डेप्थ एंड कंट्रोल काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। एज यू कैन सी, इसके पहले के मैं देखता था तो सेट्स इतने वो नहीं होते थे इजी, क्योंकि मैं उसको कम वॉल्यूम में ट्रेन कर रहा था, मतलब कम अमाउंट में। अब मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है वो सेम वेट की, तो इट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी टाइम आई परफॉर्म इट। और यही थे आज के टॉप के सेट्स। 12-10 सेट के बाद भाई, नीज इज़ द ओनली डिफ़िकल्ट पार्ट। जो हमारे नीज थक जाते हैं बार बार रैक री रैक कर करके इतना लोड, क्योंकि व्हेन आई अनरैक इट, मेरा एक पैर पहले पीछे आता है, फिर दूसरा पैर पीछे आता है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल वाइल रैकिंग एंड री रैकिंग इट। तो और 14 सेट्स, एवरी एवरी टाइम ओवर सेट 8-9, नीज स्टार्ट टू गेट मोर फटीग एंड फटीग। बाकी क्वाड्स वॉड्स और एवरीथिंग लुक्स फाइन, ऐसा कुछ स्ट्रगल नहीं लगता। स्क्वाट्स में मज़ा ही आता है हमेशा। लेग्स एंड चेस्ट आर आर फेवरेट थिंग। सो उसके बाद बेंच शुरू करा आज। 5-5, 10-10 पाउंड हर सेट में इंक्रीज था लास्ट वीक से। जैसे 170 था लास्ट वीक, फिर 200 था, फिर 215 था, फिर अपने टॉप सेट थे। आज था पहला सेट 170 था, दूसरा सेट 175 था, दूसरा सेट 210 था, और डायरेक्ट मेन सेट पे पहुंच गए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। आज का टॉप सेट था 240 पाउंड्स इंटू 5 रेप्स, जो कि लगभग आई गेस 110 kg के अराउंड होगा रफली। तो इसके पाँच 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 रेप करे, इजी, कुछ दिक्कत नहीं। अपने को बेंच हमेशा इजी लगता है, कुछ इतना वो डिफिकल्ट पार्ट नहीं लगता है बेंच में। बाद में लास्ट के 4 सेट हमने 225 पाउंड, विच इज़ 102-4 kg कुछ, 102 kg है। तो इसके पाँच 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 रेप कराए। आज 10 सेट्स थे बेंच के, एवरी सेट वॉज 5 रेप्स, और लास्ट वीक से हर सेट में 10 पाउंड्स का इंक्रीमेंट था, विच इज़ गुड, क्योंकि बेंच की इंटेंसिटी में इतना वो नहीं लग रहा था, डिफ़िकल्टी लेवल। तो विच इज़ गुड। आई एम एक्साइटेड टू सी कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है लास्ट वीक में। और उसके बाद फटाफट बारबेल रोज करे। बारबेल रोज में भी आज मैंने 10 पाउंड्स का इंक्रीमेंट लिया, क्योंकि लास्ट दो दो वीक से, या आई गेस हाँ 2 वीक से 295 पे ही कर रहे थे। स्टार्ट हमने 275 से करा था, फिर 280, 85, 95 पे पहुंचे थे, तो 295 रिपीट हो गया था काफ़ी। तो 305 ट्राई किया आज, विच मूव्ड प्रीटी गुड, अराउंड 140 kgs है। मुझे अच्छा लगा, पहला सेट तो बहुत अच्छा फील हुआ, कंट्रोल्ड था। सेकंड थर्ड सेट वापस हमने बस वी आर ट्राइंग टू मूव द वेट हियर एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन फॉर आवर डेडलिफ्ट्स। तो इतना बैक फोकस्ड वो नहीं कर रहे ग्रोइंग। उसके बाद हमने पोजिंग करी। पोजिंग, दिस जिम इज़ रियली बिग। नया जिम में जो हम जा रहे हैं बहुत बड़ा है, तो इसमें बहुत सारे स्पॉट्स है। तो आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट गुड स्पॉट्स विद गुड लाइटिंग्स। तो स्टिल एक्सप्लोरिंग, एवरी वीडियो में हम नए स्पॉट पे ढूंढ रहे जा जाके पोस्ट करने का। सो दिस वाज रियली गुड। ये पर्टिकुलर पोस्ट साइड चेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, दिन पे दिन मेरा फेवरेट होते जा रहा है, पता नहीं क्यों। बट एज यू कैन सी, एक और बार इसको पॉज करके देखते हैं। आई आई रियली लाइक दिस पोज, आई डोंट नो व्हाई। पहले मुझे इतना नहीं पसंद आता था, बट मे बी हमने छोटी छोटी करेक्शंस करी, अभी भी परफेक्ट नहीं है, बट छोटी छोटी करेक्शंस करी है मे बी, इसके वजह से काफ़ी निकल के आ रहा है पोज। लेग्स पे वर्क करना है ये पोज में, लेग्स का वो डेफिनेशन नहीं आ पा रहा है पोजिंग में। अ, और ये पोज मुझे सीखना है, बहुत शिद्दत से सीखना है। ये हमेशा ट्राई करता हूँ, बट उतना निकल के नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। कभी आ जाता है कभी नहीं आता है, तो कंसिस्टेंट नहीं है। और बाकी ये पोज भी अच्छा निकल रहा है काफ़ी। ये पोज पे भी काम करना है। ये भी इनकंसिस्टेंट है, कभी लैट बहुत अच्छे से निकल जाता है, कभी नहीं निकल पाता है। तो अनफ्लेक्स्ड में ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे बैक, जैसे यहाँ अच्छा लग रहा है, बट फ्लेक्स करने के बाद उतना वो निकल नहीं पा रहा है। तो आज के वर्कआउट का इतना ही समरी था। ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही ज़्यादा लंबा खींच दिया था।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।